आज हम 9th मैथ्स के नंबर सिस्टम का 1.3 पढ़ेंगे। मतलब प्रश्नावली आपकी जो है उसमें हमने आपको 5वें क्वेश्चन तक बताया था। आपका बचा है 6, 7, 8, 9, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन आपका है P/Q नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब परिमेय होता है, मतलब भिन्न में होता है, तो Q जो होता है वो हमेशा 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने दे दिया कि रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें P/Q के रूप की मतलब परिमेय संख्याओं के कई उदाहरण लेना है, जहाँ इन्होंने कई कंडीशंस दे रखा है। जहाँ P एंड Q पूर्णांक है लेकिन Q जो है 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है। और फिर उन्होंने कहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि हम ऐसा परिमेय लेंगे, हमें ऐसा परिमेय संख्या लेना है जिनका सिर्फ गुणनखंड जैसे आप लेते हैं ना, तो इसका क्या होगा, 1 और 2 हुई होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो भी आप परिमेय संख्या लेंगे उनका एक के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, निरूपण मतलब प्रसार, और जिसका मतलब जब हम उसको भाग देंगे तो वो कौन सा दशमलव प्रसार आना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो वो हम बाद में, इतना बाद में जो हम लेंगे उसके बाद, लेकिन तो ये है, इतना पहले आपको देख के लेना है। तो छठा, तो हमने कुछ ले रखा है। मान लीजिए आप 9/2 लेते हैं, 7/4 ले लेते हैं, 12/5 ले लेते हैं, 17/10 ले लेते हैं, 7/5 ले लेते हैं। तो ये ऐसा, इसमें देखिए जो Q जो है नीचे वाला सिर्फ यही आपको मायने रखता है। जिससे 2 आपने ले लिया और 2 है 1 और 2, सिर्फ यही है। और इसी तरह से ये सब भी है, मतलब कोई भी दोनों में से कोई एक आपका इस तरह से होना चाहिए जिसका गुणनखंड जो है एक ही होना चाहिए। या फिर दोनों को मिला के, जब आप दोनों को देख रहे हैं, दोनों में से सिर्फ एक के अलावा कोई घनिष्ठ नहीं है ना। जैसे 9 और 2 में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना 9 आएगा, ना 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 आएगा, मतलब एक के अलावा ये दोनों किसी से नहीं कट रहे हैं। ऐसे ही 7/4 है, एक के अलावा वो भी किसी से नहीं कट रहा है। 12/5 मतलब दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है एक के अलावा। तो पहला कंडीशन जो आपका था वो तो पूर्ण हुआ। और दूसरा इन्होंने कहा, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब शांत दशमलव, भाग देने पर आप भाग दीजिए सबसे पहले, तो आपका क्या आएगा, 4.5 ही आएगा। आपने 7/4 किया, भाग देंगे तो 1.4, 1 3 बचा आपका, 4 से 28 और 4 पंजे 20। फिर आपका क्या आएगा, 12/5। शांत दशमलव प्रसार हमने आपको बताया था कि जब आप भाग ले जाते हैं तो आपका शेष 0। देखिए आप जब भाग दे रहे हैं, 2 से आपने 9 में भाग दिया तो पहले 4 बार गया, 8 हुआ, 1.0, 2 5 10, यानी कि आपका शेष क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब 4.5 बार आप ले जा रहे हैं तो 9 पूरी तरह से कट जा रहा है। ऐसे ही इसका भी है। ऐसे ही जब आप सबका भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएंगे। मतलब कि इसमें ना पुनरावृत्ति हो रही है, ना तो ऐसा है कि आप बार बार भाग ले जा रहे हैं तो अलग अलग आ रहा है। मतलब ना पुनरावृत्ति हो रही है और पुनरावृत्ति भी हो रही है। मतलब आशांत जो था आपका, और आशांत आवर्ती, आशांत अनावर्ती, उस तरह के एक भी नहीं है। तो ये भी आपका पूर्ण हुआ। अब इन्होंने कहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को, आप ये भाग दे लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा, इतना आपने 5 लिया है, ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। आप ये भाग दे दीजिएगा। और इन्होंने कहा है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार, तो आप लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार होने के लिए
शांत दशमलव प्रसार होने के लिए Q को 2n या 5n या 2m इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? रूप का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखिए, आपने जो भी नीचे Q को लिया है वो या तो 2 मतलब 2 है, ये आप 2 को लिखेंगे तो 2 घाते 1, 4 को लिखेंगे 2 घाते 2, 5 को लिखेंगे 5 घाते 1, 10 को लिखेंगे तो आपका 2 गुणे 5 यानी 2 घाते 1 और 5 घाते 1, मतलब आपका ये फुलफिल कर रहा है। इन तीनों में से कोई एक रहेगा तब भी आपका हमेशा शांत दशमलव प्रसार ही आएगा और परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में आएगा, जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको शांत दशमलव प्रसार लाने के लिए इन तीनों में से कोई एक तरह का आपका Q होना चाहिए। तो यही इन्होंने पूछा था। तो ये हुआ आपका फर्स्ट आंसर, मतलब छठे का आंसर। चलिए सातवां देख लेते हैं। सातवां इन्होंने क्या कहा है? ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। हमने आपको बताया था कि जो हम अशांत अनावर्ती कहते हैं उसी को हम अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। तो जो अनवसानी अनावर्ती क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि जो ये मतलब जब हम भाग देते हैं तो जिसमें शेष एक ही ना आए, जैसे आप 1/3 में भाग देते थे तो आपका शेष हमेशा 1 1 1 1 ही आता था और पुनरावृत्ति 3 की बार पुनरावृत्ति हो रही थी। लेकिन जब आप अनवसानी लेते थे तो क्या होता था? आपका कोई भी शेष हमेशा सेम नहीं आता था, कभी 2 आता था, कभी 3 आता था, और जब जो भाजक होता था आपका, जितनी बार आप भाग ले जाते थे, कभी 4 आया, 2 आया, 1 आया, 3 आया, ऐसे आता था, मतलब कभी भी आपका नहीं कट रहा है, तो उन्हें हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो जो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी थी? आप लिखेंगे सभी अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती होती हैं। आप इसको मत लिखिएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया, आप यहाँ से लिखेंगे। तो जिसका उदाहरण आप लिख देंगे, इन्होंने 3 कहा है तो आप 3 लिख दीजिए और लिख दीजिए √2, √3, √5, इस तरह से जो होती हैं √11, √23, इस टाइप की ये जो है ये आपकी अनवसानी अनावर्ती हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां इन्होंने कहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। अभी मैंने आपको बताया कि जो मतलब भाग आप ले जाएंगे जिनके अलग अलग शेष फल आते हैं या अलग अलग आती हैं भाजक आते हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो 5/7 तो आप भाग देंगे तो 0.721 ऐसे ही आएगा, ये मतलब कटेगा नहीं। और आपका 9/11 है, 9/11 आप जब करेंगे तो 0.8180 ऐसे ही कुछ आएगा। तो इनके बीच का हमें लिखना है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो आप कोई भी लिख दीजिए। मान लीजिए आप पहला लिखते हैं 0 आपने 7 5 1 3 4 2 ऐसे लिख दिया और ऐसे ही चला जाएगा ये। फिर आपने लिख दिया 0.765, आप कुछ भी लिख देंगे और आपने लिख दिया 801001001, मतलब ऐसे ही आपने इनके बीच की हैं। तो ये आपकी हो गई 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। 9वां है, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, आपको हमने परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं वो हमने आपको बताया। बस उसी के आधार पर ये देखिए इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसका मतलब ये अपरिमेय। इसमें इसकी पुनरावृत्ति हो रही, इसका मतलब ये परिमेय हुआ। ये कट जा रहा है, इसका मतलब कौन सा हुआ आपका? ये भी परिमेय हुआ। आप ये करेंगे तो इसका 15 गुणनखंड आएगा, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। इसका गुणनखंड नहीं आएगा, कटेगा नहीं, बार बार आएगा, तो ये अपरिमेय हो गया। हमने आपको हिंट कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।